दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करना चाहते हैं कि जिसने हमारी इंडिया की हिस्ट्री में लोन लेना इतना ही आसान बना दिया जितना कि आसान एक चाय का ऑर्डर देना होता है। आपको कुछ नहीं करना था, इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी एआई का यूज किया। इन्होंने एआई एंड एमएल, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मशीन लर्निंग का यूज करके इन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जिसके अंदर कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और तुरंत आसानी से लोन आपके खाते में आना है। एक ट्रेडिशनल बैंकिंग के अंदर हम देखते थे कि जहां आपको ब्रांच को विजिट करना होता था, पूरे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे, ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ते थे, किसी अंकल की गारंटी भी देनी पड़ती थी, तभी जाके आपको वो पर्सनल लोन मिल पाता था। परंतु अब इस कंपनी ने ऐसी एप्लीकेशन बना करके और 6 करोड़ लोगों को, हमारे देश के 6 करोड़ लोग जो है वो इस एप्लीकेशन पे ऑन बोर्ड है और वहां वो इजिली इस एप्लीकेशन से लोन ले पा रहे हैं। तो ये सब फीचर देखने के बाद हमें ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव लगी और इस कंपनी के बारे में हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश करी। तो जब हमने इस कंपनी को देखा तो हमने 3-4 फैक्टर हमको मिले जो कि हमको काफी इंटरेस्टिंग लगे इस कंपनी के। एक तो इनकी खास बात ये देखी हमने कि ये जिन लोगों को लोन दे रहे हैं, जिन भी लोगों को ये पर्सनल लोन दे रहे हैं, उनका जो एवरेज सिबिल स्कोर है, एवरेज सिबिल स्कोर अराउंड 746 है। दैट इज वेरी ऑसम। मतलब आप ये मान सकते हैं कि 740 एक मीडियम जो सिबिल स्कोर होता है वो काफी बढ़िया एक स्कोर माना जा सकता है। इसके अलावा कंपनी क्या करती है, कंपनी ने एआई मॉडल और मशीन लर्निंग की मदद से 7000 वेरिएबल फैक्टर इंक्लूड कर रखे हैं। तो कोई भी फाइल अगर कस्टमर की इनके पास आती है तो फटाफट से वो एआई मॉडल एंड जो मशीन लर्निंग जो है वो फटाफट अपना काम करता है और कस्टमर के बिहेवियर को जज करके, उसके क्रेडिट स्कोर को जज करके 5 से 10 मिनट के अंदर उस बंदे को लोन दे देता है, या अगर नहीं देना है तो उसको इन्फॉर्म कर देता है कि इस कारण से लोन नहीं हो सकता। तो काफी फास्ट इन्होंने सिस्टम बनाया है, जिसकी वजह से क्या है कि इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी की मदद से इतनी बढ़िया हो गई है कि ये कंपनी बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। अभी भी जब हमने इनका हाल फिलहाल का हमने इनका रिजल्ट देखा और हमने ये देखने की कोशिश करी कि कंपनी के अंदर कितने परसेंट की एयूएम ग्रोथ आ रही है, तो हमने देखा कि कंपनी ने लगभग इस साल के अंदर 73% की एयूएम ग्रोथ की हुई है और साथ में पैट की जब हमने ग्रोथ देखी तो 75% की ग्रोथ थी इनकी। तो क्या होता है, जैसे ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, इसके अंदर जो हम एप्लीकेशन एक बार बना देते हैं तो एप्लीकेशन बनाने का जितना खर्चा था वो हमारा एक बार हो चुका, हमारे टेक्निकल जो खर्चे थे वो सारे हमारे लग चुके। तो उसके बाद क्या होता है, जितने कस्टमर हमारे ऑन बोर्ड होते रहते हैं वो सीधा हमारे प्रॉफिट में ऐड होते रहते हैं। जितना मार्जिन होता है सीधा प्रॉफिट में ऐड होता रहता है, क्योंकि उसके साथ एक्स्ट्रा खर्चे नहीं बढ़ते। तो इसकी वजह से इस कंपनी के अंदर एक अच्छी ऑपरेटिंग लीवरेज भी है। अभी कुछ दिनों पहले इस कंपनी की कॉन कॉल आई थी, हमने वो कॉन कॉल भी अच्छे से रीड करी। हमने ये पाया कि अभी इन्होंने FY27 के अंदर जो गाइडेंस है वो भी काफी अट्रैक्टिव दी हुई है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम एयूएम की ग्रोथ जो है हम 40% अबव करके आपको दिखाएंगे, ग्रोस एनपीए को लेस देन 2.25% ले आएंगे, और आरओए होता है रिटर्न ऑन एसेट्स, मतलब जो कंपनी लोन दे रही है वो उस कंपनी के लिए एसेट्स का काम कर रही है, तो उस एसेट के ऊपर ये बोल रहे हैं कि हम 4.5 से 5% का रिटर्न हम आपको निकाल के देंगे। और आरओई ये लोग बोल रहे हैं आरओई 19 to 21%। ये जितने भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ये मान सकते हैं कि इनके बराबरी में या फिर इनकी तुलना में कोई भी किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल कंपनी का इसके अंदर इनके साथ बराबरी नहीं की जा सकती। ये हर कंपनी से इन पैरामीटर्स के अंदर काफी ज्यादा आगे है। और ये सब फैक्टर देखने के बाद, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी बैंकिंग है या फाइनेंशियल सेक्टर का कोई भी शेयर है, उसको हम प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर हम हमेशा उसको कैलकुलेट करने की और मेजर करने की वैल्यूएशन कोशिश करते हैं। तो उसके हिसाब से भी मेरे को ये कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है। मैंने देखा कि अगर हम इसकी बुक वैल्यू को अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो FY27 के एंड तक 150 के अराउंड इनकी बुक वैल्यू आती है। उस हिसाब से कंपनी फिलहाल के भी प्राइस पर अट्रैक्टिव लगती है, डील हमको अच्छी लगती है। बाकी मैं आगे भी इसको रीड करूंगा, आगे भी इसके जो रिजल्ट आएंगे, फॉर एग्जांपल अभी Q1 का इसका रिजल्ट आएगा, अभी इसकी कौन कॉल आएगी, तो इसके बारे में कोई भी अगर अपडेट होएगा, कई बार जमाना काफ़ी डायनेमिक है, कंपनी कोई हमारे हिसाब से परफॉर्म नहीं करती, और अगर हमें ये लगेगा कि कहीं से भी हमारा व्यू कोई चेंज हो रहा है तो हम जरूर अपडेट करेंगे। फॉर दैट यू शुड स्टे इन टच विद अस। ओके, नमस्कार।